नमस्कार विद्यार्थियों। हम लूनी की सहायक नदियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी आपसे कि हम जवाई नदी के बारे में चर्चा करेंगे ना। तो जवाई नदी हेडिंग डालें आप सभी विद्यार्थी, लिख लिया। अब देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है पाली से। कहाँ से होता है? पाली से। चलो लिखो, मैं पूरा लिखा ही देता हूँ आपको। उद्गम और उद्गम लिखो। इसका उद्गम गोरैया गांव से होता है। कौन सा? गोरैया ग्राम। कहाँ है? पाली से इसका उद्गम होता है। और पाली में भी अगर देखें तो बाली के पास से। कहाँ से? देखो गोरैया गांव कहाँ पड़ता है? बाली में। और बाली कहाँ पड़ता है? पाली में। लिख लिया। तो उद्गम का पता चल गया आपको। गोरैया गांव पाली, यहां से इसका उद्गम होता है। और आपको पता है, ये देखो यहाँ जाकर बाड़मेर में जाके, कहाँ पर? बाड़मेर में जाकर गुड़ामलानी जो क्षेत्र है ना, उसके पास जाकर लूनी नदी मिल जाती है। और लूनी की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। लिखिएगा, गुड़ामलानी बालोतरा में नहीं है, समदड़ी लिखा था वो। समदड़ी बालोतरा में है, ठीक है। तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा में। लेकिन गुड़ामलानी को आज भी बाड़मेर में ही माना जा रहा है। फिर कोई संशोधित आंकड़े आ जाएंगे कभी, शोधन करा देंगे, क्या दिक्कत है? अभी तक तो क्या मान लो? बाड़मेर मान लो। लिख लिया ना आप लोगों ने यहाँ तक? अब लिखिएगा आप लोग। क्या लिखा है? लिखो, यह नदी लूनी की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। कौन से तट से? लूनी में बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। देखो, यह नदी लूनी में गुड्डामलानी, ये लिखा हुआ गुड्डामलानी बाड़मेर में मिलती है। हाँ, संगम लिख सकते हो आप, अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं नोट्स को। कहते हैं विद्यार्थियों, ये लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखो, यह नदी लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखो, जवाई नदी को अ, लूनी में मिलाने का श्रेय कौन सी पार्टी को देते हैं हम? बीजेपी को देते हैं। को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। तो इधर से यूं आएगी, पहले पाली में बहेगी, फिर जालोर में, और फिर बाड़मेर में। आप ऐसे ना लिखे लिखो, परवा क्षेत्र, 3 जिले, पाली, जालोर और बाड़मेर। लिख लिया। अब देखो, इस नदी पर ही एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? जवाई बांध। लिखिएगा, जवाई नदी पर ही जवाई बांध बना हुआ है। जवाई नदी पर ही जवाई बांध बना हुआ है।
जवाई बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? जवाई बांध। आपसे पूछा जाए ये जवाई बांध है कहाँ पर, कौन सी नदी पर है, तो पहली बात तो इसका नदी का नाम याद रखना, जवाई नदी। और ये जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। कौन से तट से आकर मिलती है लूनी में? बाएं तट से मिलने वाली नदी। ओके। और ये जवाई बांध जो है ये सुमेरपुर में है। कहाँ पर है? सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहाँ पड़ता है? पाली में। जवाई बांध को रेखांकित कर लो। लिख लिया? लिखो। इस बांध का निर्माण जोधपुर के शासक उमेश सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? उमेश सिंह के द्वारा कराया गया 1946 के आसपास, है ना। और 57 तक कार्य चला था इसका, 1946 टू 57। लिख लिया? लिखिएगा। यह बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई? जवाई बांध है, ध्यान रखना। इसलिए इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहते हैं? जवाई बांध सुमेरपुर पाली वाले को कहते हैं ना, जो कि जवाई नदी पर बनाए रखा है। देखिएगा, जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। लिख लिया? लिखो। इस जवाई बांध से 3 जिले लाभान्वित है। कितने? 3 जिले लाभान्वित है। और 3 जिलों के नाम लिख लो, पाली, जालोर और जोधपुर। पाली, जालोर और जोधपुर। लिख लिया? कहां पर विद्यार्थी है? बांध कहाँ बना रखा है? पाली में। अब देखो, इस पाली के टच में ही उदयपुर आ जाता है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ से उदयपुर से एक सुरंग खोदी गई है और उदयपुर में एक नदी बहती है जिसका नाम है सेई नदी। कौन सी? यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? सेई नदी। तो सेई नदी का पानी भी डाला जाता है इसमें। किसमें? जवाई बांध में। क्योंकि जला देखो, पाली में स्थित जवाई बांध है, उसमें जल की कमी रहती है क्योंकि इतने सारे जिलों को पेयजल वगैरह मिल रहा है। तो फिर सेई नदी का जो जल है उसको भी इसमें डाला जा रहा है जलापूर्ति के लिए। तो उसके लिए सुरंग भी बनाई गई है, सेई सुरंग कहते हैं उसको। देखिएगा, हाँ लिखो। इस बांध में जलापूर्ति के लिए इस बांध में जलापूर्ति के लिए सेई नदी। कौन सी नदी? सेई नदी, ब्रैकेट में उदयपुर, कहां बहती है? उदयपुर का जल सेई सुरंग के माध्यम से
सुरंग का नाम क्या है? तेई सुरंग के माध्यम से इस बांध में लाया गया है। देख लिया? तेई सुरंग को रेखांकित कर लें आप। अब बताओ, सेई सुरंग कहां पर बनाई गई है? जहां पे सेई नदी बहती है उसके पानी को लाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उस नदी के नाम पर ही इस सुरंग का नाम क्या रख दिया? सेई सुरंग रख दिया गया। देखिएगा, ये राजस्थान की पहली जल सुरंग है। राजस्थान की पहली जल सुरंग है जिसका निर्माण 1971-77 में किया गया। कब किया गया? 1971 से 77 के बीच में हुआ। लंबाई भी लिख लो। इस सुरंग की कुल लंबाई 6.7 किलोमीटर है। कितनी है? 6.7 किलोमीटर कम नहीं होती है। जो जल सुरंग पानी ला रहे हैं उधर से 6.7 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो, ये जो सही सुरंग बनाई गई है, इससे पहली बार जवाई बांध में पानी कब डाला गया? तो पहली बार जो पानी डाला पूरी कब हुई? 77 में डाला गया। देखो, इस सेई सुरंग से, यानी कि सेई नदी का पानी पहली बार जवाई बांध में कब आया था? 1977 में आया था। देखो, इस सेई सुरंग से पहली बार जल 1977 में जवाई बांध में डाला गया। देख लिया? देख लिया विद्यार्थी आप लोगों ने? अगला फैक्ट लिखो। जवाई नदी के किनारे स्थित शहर, जवाई नदी के किनारे स्थित शहर। एरिनपुरा। छावनी पढ़ी होगी ना आपने, 1857 क्रांति पढ़ते तब। एरिनपुरा शहर। और एरिनपुरा शहर कहां पड़ता है? पाली। कहां पड़ेगा? पाली में। और दूसरा लिख लो, सुमेरपुर। सुमेर, तो दोनों ही कहां पे लोकेटेड है? पाली में, ध्यान रखना। लिख लिया? लिखिएगा। सुमेरपुर लिख लिया? एरिनपुरा लिख लिया? दोनों ही कहां है? पाली में है। लिखो, जवाई की सहायक नदियां। जवाई नदी की सहायक नदियां, एक का नाम बांडीर, एक का नाम खारी। एक का नाम कौन सा है? बांडी। और एक का नाम खारी। खारी, खारी। हाँ। अरे तो इसमें जरूर थोड़ी इसमें दर्शा रखी हो, तो लिखो तो सही, नदियों का नाम तो लिखो। बांडी लिख लिया, और एक लिखो खारी। अरे वो अलग है, ये अलग होगी। अब देखो, इसकी एक सहायक नदी और है, मथाई। है कि नहीं? लिखो, मथाई भी लिख लो इसकी सहायक नदियों। बांडी लिख लिया, खारी लिख लिया, एक मथाई लिख लो। और रणकपुर जैन मंदिर है ना पाली में, वो इसी मथाई नदी के किनारे स्थित है।
नोट। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर इसी मथाई नदी के किनारे स्थित है। लिख लिया? एक इसकी खारी नदी है ना, उसको रेखांकित करो या अलग से लिख लो, खारी नदी। खारी नदी कौन सी नदी? देखो हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? लूनी नदी। और लूनी की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है? जवाई नदी। और जवाई की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है? खारी नदी। तो खारी नदी के बारे में लिखो आप, खारी नदी। खारी नदी। सबसे पहले इसका उद्गम लिखो। क्या लिखा हुआ विद्यार्थी यहाँ पर उद्गम में? दिखाई दे रहा आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा? अरे शेरगढ़ की पहाड़ियाँ, कहाँ से? तो इसका उद्गम लिखो, शेरगढ़ की पहाड़ियाँ, सिरोही। सिरोही से इसका उद्गम होता है। लिख लिया? अब जो खारी नदी है ना, दो जिलों में प्रवाहित होती है। कितना में प्रवाहित होती है? देखो कहाँ से निकली है? सिरोही, सिरोही से निकली है और जालोर में जाकर साइला गांव में जवाई में मिल रही है। तो दो जिलों के नाम लिख सकते हैं आप। एक का नाम तो क्या लिखोगे सबसे पहले? सिरोही। और दूसरा जालोर। दो जिलों में प्रवाहित होती है, जालोर और सिरोही में। लिख लिया बहन जी? ठीक है ना? तो समझ में नहीं आ रहा? नदी लिखा है मैंने। दूसरी नदी क्या लिखा है? पहले तो आपको मथाई नदी को रेखांकित करवाया था, और मथाई नदी के बारे में यही तो लिखा है। हैं? हाँ तो खारी नदी के बारे में तो लिखा रहा हूं मैं। तो खारी नदी का उद्गम कौन सा है? शेरगढ़ की। ये समझ में नहीं आया आपके? क्या गलत बोला मैंने? तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला होगा। सुनो सुनो, अरे फिर भी अगर किसी प्रकार का संशय है तो देखो, जवाई की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है? मथाई नदी। और मथाई नदी के किनारे ही रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए हैं। वो तो कंसेप्ट वहां पे छोड़ दिया हमने उसको। फिर इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है? खारी नदी। और इस खारी नदी का जो उद्गम है वो सिरोही से होता है। सिरोही में कहाँ से होता है? शेरगढ़ की पहाड़ियों से होता है। ये दो जिलों में प्रवाहित होती है, सिरोही से निकलती है और जालोर में साइला गांव में जाकर जवाई नदी में मिल जाती है। सामने भी नजर आ रहा है आपके सामने तो। फिर कैसे गड़बड़ हो रहा है बहन जी? क्या सोचने लग गए थे? नहीं क्लास में तो नहीं थे आप। घर चले गए होंगे, मम्मी क्या बना रही होगी आज हैं? बारिश का मौसम है, पकौड़े बना रही होगी यूं। लिखो, क्या लिखा आपने? उद्गम लिख लिया? उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, परवा क्षेत्र लिख लो, दो जिले कौन कौन से लिखे? सिरोही और जालोर लिख लिया। संगम लिख लो, साइला गांव, जालोर। साइला गांव जालोर में जवाई नदी में मिल जाती है। अब देखो, जब साइला गांव जालोर में आकर ये जो खारी नदी मिलती है, तो उस समय इस नदी को लोग बाग, जो आसपास के लोग, लोकल लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो कहते हैं कुकड़ी नदी आके मिली है। कौन सी? कुकड़ी। लिखिएगा, नोट। साइला गांव में, साइला गांव में जब ये खारी नदी जवाई नदी में जाकर मिलती है, तो इस समय, तो उस समय उस समय इस नदी को स्थानीय लोग कुकड़ी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? कुकड़ी।
मेरा मन कर रहा है कि मैं अलग से मथाई नदी भी लिखा दूँ, आप लिखा दूँ क्या? हेडिंग डालो, मथाई नदी। वहाँ नोट ही तो डाला था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज रिपीट ही तो होगी, वैसे एक लाइन ही तो होगी, क्या रणकपुर जैन मंदिर स्थित है, तो इसका उद्गम कहाँ लिखोगे फिर? वहां जगह हो तो वहां लिख लो। मतलब लिखने में बच्चों को कितना आता है। मथाई नदी। अरे मैं भी क्या, जब रिवीजन करता हूँ ना मेरे नोट्स होगा तो मुझे लगता है हाँ सब ठीक है। वो बाद में जब पढ़ाता हूँ तो उस समय पता लगता है कि यार वहीं लिखा दे तो अलग से लिखा दे तो ठीक रहता। लेकिन कई बार जैसे मैं खुद को उसको लिंक करने के चक्कर में वहीं नोट डाल देता हूँ, तो आपको भी वैसे लिखा देता हूँ। अब देखो, मथाई नदी लिख लिया आपने, उद्गम लिखो सबसे पहले इसका। कुंभलगढ़ से इसका उद्गम होता है, कुंभलगढ़ का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां से कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद से इसका उद्गम होता है। तो बताओ, इसका पर्वत क्षेत्र कितने जिले रहेंगे? दो, कौन तीन, कौन से? हाँ, राजसमंद के बाद में पाली आ जाएगा। मैप में और देख लो थोड़ा सा, मैप बनाना सीखो। अरे कुछ नहीं, राजसमंद से आरी पाली में आ गई, और क्या चाहिए? लोड ले रहे हो फालतू। लिख लिया आप लोगों ने, कहाँ से उद्गम होता है इसका? कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से होता है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ पड़ती है राजसमंद में, ठीक है। और पर्वत क्षेत्र लिख लो, दो जिले, पहला राजसमंद, दूसरा पाली। लिख लिया। संगम लिखो, संगम। संगम पाली में होता है और जवाई नदी में मिलती है। संगम लिख लो, जवाई नदी, पाली। लिख लिया। लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो विद्यार्थियों, जवाई नदी में अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसी नदी के किनारे पाली में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। कोट में अटका लो कहीं पर, इसी नदी के किनारे रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। हाँ, रणकपुर के ये जो जैन मंदिर है, इनका निर्माण किसने करवाया था? हाँ भाई, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? हैं? कुंभा के समय हुआ था ये लोग। किसके समय हुआ था? कुंभा के समय हुआ था। धरणक शाह ने। देखिएगा, इन जैन मंदिरों का निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा के समय धरणक शाह के द्वारा करवाया गया था। लिख लिया? नदियाँ तो सारी पढ़ ली हमने ना, कोई बची क्या? नहीं बची। इसका जरूर थोड़ी सारी के बारे में लिखा भाई। लिखो, मित्री नदी, मित्री, मित्री नदी। मित्री नदी, कौन सी नदी? मित्री नदी। लिखिएगा, उद्गम जालोर से होता है। कोई बात नहीं।
उद्गम कहाँ से होता है? जालोर से होता है। देखो ये नदी अहोर क्षेत्र, कहाँ पर? अहोर क्षेत्र या अहोर मैदान भी बोल सकते हो आप इसको, अहोर क्षेत्र या अहोर मैदान में लुप्त हो जाती है। अहोर क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है? जालोर से होता है। आगे बहती है, फिर लुप्त हो जाती है, फिर पुनः प्रकट हो जाती है। लेकिन पुनः डूडिया में, कहाँ पर? डूडिया में, डूडिया में, हाँ दोनों जालोर में, डूडिया में पुनः नदी के रूप में प्रवाहित होने लगती है। पुनः डूडिया में प्रवाहित होने लगती है। लिख लिया? उसके बाद जालोर और बाड़मेर में बहती हुई लूनी नदी में मिल जाती है। मतलब जालोर से निकली, जालोर में गायब हुई, फिर जालोर में पुनः प्रकट हुई और बाड़मेर में जाके किस मिल गई? लूनी नदी में जाके मिल गई। लंबाई लिख लो इसकी 81 किलोमीटर। लिख लिया? अब लिखो सरस्वती नाला या सरस्वती नदी। हेडिंग डालो सरस्वती नाला या फिर सरस्वती नदी। हाँ स्नेहा बहन जी, क्या कहते हैं पुष्कर में? नाला, तो वो यही नाला है, अब इसका नाम बोल दिया करो सरस्वती नाला। सरस्वती नाला। उद्गम लिखो, कहाँ से होता है इसका उद्गम? पुष्कर की पहाड़ियों से होता है। लिख लिया? लिखो ये पुष्कर झील को भी जलापूर्ति करती है ना? पुष्कर झील को भी जलापूर्ति करती है। अब पुष्कर झील में पानी जाता होगा तो फिर निकलता कैसे होगा? साइड में से है क्या जगह निकलने की बहन जी? तो फिर आगे किस जाएगा तो पानी? अच्छा पानी भर जाता है फिर वो आगे निकलता है, जब जाके फिर उसमें जाके मिलती है ना। देखिएगा यह नदी गोविंदगढ़ में जाकर, कहाँ पर? गोविंदगढ़ में जाकर सागरमती या साकरी में मिल जाती है। किस मिल जाती? सागरमती या साकरी में मिल जाती है। कौन सी जगह पे जाके मिलती है? गोविंदगढ़ अजमेर में। और उसके बाद में आपको पता है साकरी और ये जो सरस्वती नाला है, इन दोनों का जो संयुक्त रूप है वो क्या कहलाता है? लूनी नदी कहलाता है। ठीक है, लिख लिया? इसी के साथ ये लूनी और लूनी की जितनी भी सहायक नदियाँ आती वो कंप्लीट हो गई है। और बाकी कोई छोटी मोटी जानकारी बच जाती है तो वो आप अपने स्तर पर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नदी के ऊपर हम चर्चा करें। धन्यवाद विद्यार्थी।